हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर पार्ट। तो भाई इस टाइम हम हैं देहरादून लच्छी वाले पार्क में। तो भाई यहाँ पे हम आए हैं अपनी फैमिली के साथ, जैसा ही आपको पता है, आपने देखा ही होगा पहले पार्ट में। तो अब चलते हैं लच्छी वाले पार्क के अंदर और यहाँ पे हमने पार्क किया अपनी गाड़ियों को। तो चलते हैं और यहाँ से हमको दिखाई दी है रिवर। तो भाई अब चलते हैं अंदर और यहाँ पे ये है पार्किंग एरिया। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे बाइक्स पार्क हो रखी हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ। अब चलते हैं अंदर की ओर। तो चलो। तो भाई यहाँ पर ये इतना बड़ा रोड है जहाँ से एंट्री होती है और भाई हम चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। ये सामने आपको एंट्रेंस दिख रहा होगा। तो भाई एंट्रेंस पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। तो भाई यहाँ पे लगती है हमारे पास टिकट, तो हमने दे दी। तो भाई ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। ये देखो भाई, यहाँ से वाटर कैसे गिर रहा है, झरना सा बना रखा है। और ये ही परली साइड दूसरी दीवार पे भी है। तो अब चलते हैं भाई अंदर की ओर। तो भाई यहाँ पे हमारे से ली जा रही है टिकट, जो हमने बाहर गेट से ख़रीदी थी। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है लच्छी वाला नेचर पार्क। यहाँ पे किया जा रहा है फ़ोटोशूट। इसके बाद चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ पे हमको लच्छी वाला पार्क में मिलता है रेस्टोरेंट, काफल रेस्टोरेंट। तो भाई अब चलते हैं अंदर की ओर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाया है लच्छी वाला पार्क। तो भाई चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है क्योंकि ये पार्क है। ये देखो भाई, नो प्लास्टिक। तो भाई यहाँ पे ठंडे पानी की भी व्यवस्था है, वॉशरूम सब कुछ है यहाँ पे। और ये देखो भाई, ये रहा वॉशरूम। तो यहाँ पे भाई ये डेकोरेशन कर रखी है, ये देखो भाई। और चलते हैं अंदर। अंदर बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई गई है। ये देखो फाउंटेन और रोज़ गार्डन। तो अब चलते हैं रोज़ गार्डन में। तो भाई रोज़ गार्डन में है बैठने की सीटिंग देखो। तो भाई अब चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ से एंट्री लेने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो देखो भाई ये कलाकृति, ये हैंड्स। तो भाई ये कलाकृति यहाँ पे भी एक। अब चलते हैं इसके पास, तो दिखाते हैं आपको इसका स्ट्रक्चर। तो भाई चल रहे हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है। और ये पत्थरों से यहाँ पे इसको रोका गया है। ये देखो भाई, यहाँ पे ये हाथ बना रखा है। चलते हैं आगे दूसरी लोकेशन पर। यहाँ पे ये हट से बना रखा है, रेड कलर, रोज़ गार्डन, इसलिए इसको रोज़ गार्डन कहा गया है। तो भाई ये दूसरी कलाकृति। और यहाँ पे लिखा है, मूर्ति को छूना छेड़ना सख्त मना है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हम छू रहे हैं, छेड़ रहे हैं, पर हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे इस पर बैठे हैं और इसको छेड़ रहे हैं। और ये यहाँ पे फाउंटेन, वहाँ पे लिखा हुआ था फाउंटेन, तो ये ही वो फाउंटेन है। अब ये बंद कर रखा है, ये देखो फाउंटेन। और यहाँ पे भाई हरियाली हरियाली है, ये देखो। और अब चल रहे हैं आगे। और यहाँ पे भाई अच्छा बैठने का अच्छा अरेंजमेंट है। हम आपको दिखाते हैं अब लाफिंग बुद्धा जी। और रहे सामने, ये रहे, ये लाफिंग बुद्धा जी देख रहे हो आप। तो भाई देखो कितनी अच्छी यहाँ पे कारीगरी की गई है, बिल्कुल एज इट इज बनाया गया है यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। अब चल रहे हैं आगे। ये बहुत बड़ा गार्डन है। आपको इस गार्डन में घूमने के लिए, इस पार्क में घूमने के लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, जब जाकर ये पूरा गार्डन कवर होगा। और ये यहाँ पे एक और कलाकृति है जहाँ पे लेडीज़ फोटो। तो भाई
अब चलते हैं और आगे। यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करा लिए हैं। तो भाई अब आ गए हम यहाँ पे रिवर में नहाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे हमको स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो रखा है। तो हम लास्ट वाले स्विमिंग पूल में नहाते हैं, उसमें हमको क्राउड नहीं दिख रहा है। तो आपको मिलते हैं लास्ट वाले पूल में जाने के बाद। तो भाई चलते हैं लास्ट पूल में। तो भाई यहाँ पे टिकट बहुत सस्ती है और स्विमिंग पूल में नहाने को मिल रहा है गर्मी में, तो इसलिए क्राउड हो रखा है और समर वैकेशन चल रही है। तो देखो क्राउड कितना ज़्यादा है। आमतौर पे यहाँ पे क्राउड नहीं मिलता, हम समर वैकेशन में इसलिए हमको क्राउड मिल रहा है। तो हम आ गए हैं लास्ट स्विमिंग पूल में। तो भाई हम अभी नहाने जा रहे हैं और आके आपको बाकी पार्क दिखाएंगे। और अब तक जब तक आप ये पार्क स्विमिंग पूल देखो, यहाँ पे कितने स्विमिंग पूल है और यहाँ पे हरियाली है। और ये वाटर जहाँ से आ रहा है ये सीधा नदी से आ रहा है। तो ये देखो भाई यहाँ से पुल ख़त्म हो रखे है, ये आखिरी पुल है और यहाँ से वाटर वापस आगे जा रहा है। तो भाई हम आ गए हम रिवर में। यहाँ से रिवर चालू हो जाती है, स्विमिंग पूल लैंड हो जाते हैं। तो भाई यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ये देखो भाई यहाँ पे आखिरी स्विमिंग पूल में हमने सोचा था भीड़ कम मिलेगी, पर यहाँ पे भी भीड़ हो रखी है। तो अब चलते हैं ऊपर, फिर करते हैं अपने नहाने की तैयारी। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटोशूट। तो भाई हम नहा के आ चुके हैं और ये देखो लच्छी वाला नेचर पार्क। तो अब चलते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में। तो भाई यहाँ पे एक और बुद्धा जी बैठे हैं और यहाँ पे है वाटर पूल है एक छोटा सा। तो अब चलते हैं अपने म्यूज़ियम के रास्ते पर। तो आगे भाई हमको एक म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे धूम्रपान वर्जित है, तो आप यहाँ पे आओ तो आप धूम्रपान मत करना। तो भाई ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है, यहाँ से वाटर क्रॉस हो रहा है। तो अब चल रहे हैं म्यूज़ियम में। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव देवभूमि उत्तराखंड। तो भाई यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा म्यूज़ियम आई लव देवभूमि। भाई ये है यहाँ पे उत्तराखंड का ओल्ड सामानों का म्यूज़ियम। तो यहाँ पे उत्तराखंड की ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ये देखो भाई। तो भाई मुझे इन ड्रेसेस का नाम नहीं पता, वरना मैं आपको बताता। तो अब चलते हैं अगले रूम में। तो देख सकते हो आप, ये है कुर्ता पजामा और इसके ऊपर कोटी, और भाई इसका घाघरा साड़ी सी है पर पता नहीं मुझे नाम। तो अब चलते हैं अगले रूम में और यहाँ पे कुछ और ड्रेसेस हैं। ये देखो भाई, ये भी कुर्ता पजामा है और ये कुछ ऐसी ड्रेस है, आप गैस कर सकते हो उनका नाम। तो भैया है पारंपरिक वेशभूषा एवं आभूषण। तो अगले रूम में चलते हैं। तो ये है भाई पारंपरिक उपकरण एवं बर्तन। तो भाई ये है पुराने बर्तन, ये टोकरी, ये गेहूँ झरने का, और भाई ये कुछ पेड़ पौधे, ये भाई पेड़ पौधे हैं पुराने। तो भाई ये देखो, तो भाई ये देखो यहाँ पे बहुत सारी टोकरियाँ हैं जो अब बहुत कम मिलती हैं। ये देखो भाई, ये परस से बनाए गए हैं, छोटे से पर्स। और ये टोकरियाँ, कितनी सारी टोकरियाँ है भाई। तो भाई पुराने ज़माने पर तो यही थी, तो इसलिए म्यूज़ियम में इनको रखा गया है। तो भाई यहाँ पे ये चून पीसने की चक्की, ये देखो भाई पुराने ज़माने में इस चक्की से चून पीसा जाता था। और भाई ये है, देख लो ये क्या है, ये है तौड़ा बट्टा, जिससे चटनी करी जाती थी। और भाई ये है, नाम पढ़ लो भाई इसका भी। तो भाई ये है
कुछ पेड़ पौधे, और ये भाई कुछ हुक्के से हुक्के है भाई, ये पुराने उसके टाइम के हुक्का। तो भाई अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे ज़्यादातर भाई पेड़ पौधे ही रखे गए हैं। तो भाई ये हैं पुराने ज़माने के कुछ बर्तन। तो भाई आप बर्तनों को भी देख सकते हो, पतीले, परात, ज़्यादा कुछ रखा नहीं गया भाई। लोटे यहाँ पे भाई डेगची भी रखी गई है। और भाई ये औजार, तो भाई औजारों को भी देख लो। तो भाई अब चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे कुछ ओल्ड फोटोज़ लगाए गए हैं उत्तराखंड के। तो भाई देखो ओल्ड फोटोज़, ये है भाई पारंपरिक चित्र। तो भाई यहाँ पे है कुछ मुखौटे, तो आप देख सकते हो मुखौटे, देखो भाई। और यहाँ पे भी कुछ ओल्ड ट्रेडिशन सामान है जो मुझको पता नहीं क्या है। तो ये देखो भाई, और यहाँ पे भी कुछ सामान रखा है, ढोल। तो भाई यहाँ पे ढोल्स रखे गए हैं, बहुत सारे ढोल है, पुराने उसके भी हैं और अभी के टाइम के भी ढोल है। तो अब चलते हैं भाई आगे। ये कुछ मैं यहाँ पे पुराने ज़माने के वो रखे गए हैं गाने बजाने के। ये देखो भाई वाद्य यंत्र। तो भाई यहाँ पे फिर से हमको औजार देखने को मिले हैं। तो भाई ये हैं औजार पुराने ज़माने के। तो भाई ये पढ़ लो, मुखौटों का स्टॉप करके भाई पढ़ लेना इसको, मुखौटा। तो भाई स्टॉप करके आप पढ़ लोगे। तो अब चलते हैं आगे। तो भाई इनको भी आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो भाई ये भी कुछ उत्तराखंड के ओल्ड सामानों के बारे में जानकारी है। तो अब चलते हैं 360 प्रोजेक्शन में। तो भाई ये कुछ 360 प्रोजेक्शन ही आपको फूल ग्रोथ के बारे में दिखाता है, फूल कैसे ग्रो करता है। तो आप देख रहे होगे फूल ग्रोथ। तो भाई फूल ऐसे ग्रो होता है, आपको पता चल गया होगा। आप चलते हैं अगले रूम में। तो भाई इस रूम में पता नहीं क्या है, क्या होता है इस रूम में। प्रोजेक्शन लगा हुआ है पूरे, इसमें ब्लू लाइट आ चुकी है। तो भाई ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्शन। तो अब चलते हैं बाहर। तो भाई आपको एक बार फूल दिखा देते हैं दोबारा से। तो भाई फूल ऐसे बनता है। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में। भाई दूसरा रूम भी इसके साइड में ही है। तो चलो दूसरे रूम में। ये रहा भाई दूसरा रूम। तो भाई इस रूम में कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये देखो कुछ LEDs। ये पुराने इंसेक्ट्स, पुराने जानवरों के बारे में दिखा रहा है। तो भाई अब चलते हैं आगे। ये भाई ओल्ड उत्तराखंड, ये कुछ ओल्ड एनिमल्स, ओल्ड बर्ड्स, इनके बारे में दिखा रहा है हमको। तो भाई चलते हैं आगे। तो भाई ये है शेर जो हमको म्यूज़ियम के बारे में बता रहा है। तो भाई चलते हैं दूसरे रूम में। तो भाई ये है उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो चलते हैं अगले रूम में। तो भाई ये यहाँ का कुछ म्यूज़ियम का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो भाई उत्तराखंड के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो भाई ये कुछ अजीब सा ही रूम है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रूम है। कभी आप यहाँ पे आओ तो इस रूम में बिल्कुल जाना। तो भाई ये देखो हम इस रूम में आ चुके हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, और हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीवी में बर्ड जो हमारे आगे बैठा हुआ है, पर रियलिटी में ये हमारे आगे नहीं है। ये देखो रियलिटी में ये हमारे आगे नहीं है, बट हमको ये LED में दिखाई दे रहा है। तो यही है इस रूम की खासियत। यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा हुआ है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर।
तो भाई ये इस रूम का नाम एक्यूमेटेड रूम। तो अब चलते हैं अपने बाहर। तो यहाँ से एंट्री। तो भाई यहाँ पे भी टिकट देनी पड़ती है हमको। यहाँ पे टिकट वाला बैठा है। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसी रिवर। हम चल पड़े हैं वापस अपने अगले लोकेशन की ओर, लच्छीवाला पार्क से निकल के। तो भाई आपको मिलते हैं अगले लोकेशन पर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. भाई यहाँ पे हम रुके हैं लंच करने के लिए बीच रास्ते में, और हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो भाई लंच करके आपको मिलते हैं सीधा हरिद्वार। तो भाई हम चल रहे हैं अब लंच करके। तो भाई हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं, और भाई हम सीधा जा रहे हैं हरिद्वार घाट पर स्नान करने के लिए। और तो भाई यहाँ से कुछ ऐसा भी हमको मिल रहा है, वो वहाँ पे मंदिर है। तो भाई चल रहे हैं घाट की ओर। ये भाई यहाँ पे घाट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे है पार्किंग। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी पार्क हो रही है, और यहीं से भाई रास्ता है घाट की ओर जाने का। तो अब चलते हैं घाट पर, आपको मिलते हैं घाट पर। तो भाई हम घाट पर आके नहा लिए हैं, और तो भाई आपको घाट का नज़ारा दिखाते हैं। यह है घाट का नज़ारा। और भाई वहाँ पे हैं गंगा मैया, और यहाँ पे हो रही है भाई पूजा आरती। तो भाई हम शाम के टाइम यहाँ पर पहुँचे थे, तो इसलिए हमको आरती देखने का भी मौका मिल गया। तो हम आपको भी दिखाते हैं आरती। तो ये देखो भाई, ये हो रही है यहाँ पे आरती। तो भाई ये हो रही है यहाँ पे आरती, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पे भी। तो भाई हमने स्नान कर लिया, और यहाँ पे बहाव बहुत तेज़ था, इसलिए हम ज़्यादा देर तक स्नान नहीं किया। और अब चलते हैं वापस अपने होटल पर। तो भाई ये घाट है यहाँ पे बाबा हरिहर चौक के थोड़ी सी दूर। तो ये बाबा हरिहर। तो अब चलते हैं वापस बाबा हरिहर चौक। तो भाई हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो अब जा रहे हैं हम अपने होटल रूम पर।